पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है वो फूड शॉर्टेज का भी है, यानी कि कंट्री टू कंट्री मैटर करता है, ठीक है। अब जो भी हमारे मसाइल हैं इंडिया के साथ, वो एक तरफ अगर रख कर देखा जाए, अवाम जो है रुल रही है। लहसुन 800 रुपया किलो, मटर की क्या कीमत है? 150 रुपए किलो है। और ये जो है करेला 500 रुपए किलो। ओ माय गॉड, भिंडी? भिंडी 400 रुपए किलो है ये। भिंडी 400 रुपया किलो है। और ये हरी मिर्चें 120 की 300 रुपया, 350 रुपया। 350 रुपया, ये बहुत महंगा नहीं है? इनसे और इनके ऊपर इतना बोझ ना डालें सही बात कि इतने बिजली के बिल हैं या किसी और चीज का है, तो गरीब आदमी जाए तो कहाँ जाए। या इन्हें यही कहें कि सबको कहें कि फ्री जहर की बोतल देते हैं, सब पी लें, रोजा इसी से रखें, इसी से इफ्तार करें। जो बच गया ठीक है, जो ना बचा उसे वैसे दरिया बुर्द कर दें, समुंदर के अंदर दफन कर दें। खुद तो अपने मोहल्लों के अंदर भी वो कब्रिस्तान बना लेते हैं। गरीब आदमी को इस कब्रिस्तान में जगह नहीं मिलती, उसे 20,000 क्या 30,000 में कब्र देने के लिए गोरकन भी नहीं दिया। लहसुन की क्या कीमत चल रही है? कीमत 700 रुपए किलो। लहसुन 700 रुपया किलो। टमाटर कितने कीमत है? 200 रुपए किलो। 200 रुपया किलो है। अगर हम बात करें ये जो सब्जियां हैं, जो सीजनल सब्जियां हैं, इनकी क्या कीमत चल रही है? ये जो टिंडी है चपनी, ये 120 रुपए किलो है। बैंगन 120 रुपए किलो है। चिकनार 400 रुपए किलो है। ठीक है। अरबी 400 रुपए किलो है। हाँ। ठीक है। करेले 400 रुपए किलो हैं। हर सब्जी 200 से ऊपर ही है? हाँ जी, 200 से ऊपर ही है। सबसे नीचे आलू ही है, वो भी बस कोई पता नहीं, कल परसों फिर कल तक आलू की कीमत भी बढ़। सब्जियों की कीमतों के बारे में बताएं। बहुत महंगाई है जी, बहुत महंगाई है, बहुत ज्यादा। अच्छा, और अगर टमाटर की बात करें तो टमाटर का क्या कीमत है आज? 200 रुपए किलो है। और रमजान से पहले कितने का मिल रहे थे? 120 रुपए किलो। रमजान से पहले इनकी कीमत 120 रुपए थी और आज 200 रुपए हो गया। नींबू का क्या कीमत है? 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो। मटर? मटर 150 रुपए किलो। अच्छा, यहाँ पर अदरक पड़ा हुआ है, इसकी क्या कीमत है? 700 रुपए किलो है ये। अदरक 700 रुपए किलो, ओ माय गॉड। और लहसुन? लहसुन 800 रुपए किलो। 20 रुपए पाव। आप देखिए, कीमतें देखते जाओ। जो जो मुझे डिफरेंट कंट्रीज से, इंडिया से देख रहे हैं, नेपाल से, भूटान से, अफगानिस्तान से, आपने भी कोट करनी है कि रमजान के दिनों में आपके यहाँ सब्जी मार्केट में सब्जियों की कीमत क्या है। शिमला मिर्च की क्या कीमत है? 400 रुपए किलो है। और बैंगन? बैंगन 150 रुपए किलो। बैंगन 150 रुपए। ये जो भिंडी है ये कितने की है? 400 रुपए किलो है। वैसे तो और भी कई इश्यूज हैं, उसके ऊपर हम बारी बारी बात करते ही रहेंगे, लेकिन आज हम फूड शॉर्टेज पे बात करेंगे। कहा यह जा रहा है तकरीबन 11 मिलियन के करीब लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में जिनके, बल्कि शायद उससे नंबर कहीं ज्यादा होगा, जिनके पास के खाने पीने की चीजें नहीं है या जो अफोर्ड नहीं कर पाते 2 या 3 वक्त का खाना। और यकीनन ये फूड शॉर्टेज जो है ये बढ़ती चली जा रही है, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ नहीं देख रही है। गवर्नमेंट को इसी में ज्यादा इंटरेस्ट लगता है या ज्यादा फायदा दिखाई देता है कि किस तरह से डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया जाए, किस तरीके से डिफेंस सिस्टम में और चीजें ऐड की जाएं, और इसी तरह के बाकी के जो दिखावे की जो चीजें हैं जिससे कि आपको ये लगे कि जी गवर्नमेंट बड़ा जबरदस्त काम कर रही है, उस तरफ उस साइड पर ही गवर्नमेंट का फोकस है। और जो मेन इश्यूज है, चाहे वो पॉपुलेशन हो, चाहे वो फूड शॉर्टेज हो, चाहे वो वाटर शॉर्टेज हो, चाहे वो कह लीजिए कि क्लाइमेट एनवायरनमेंट को लेकर है, इस तरफ जो है वो हम लोगों को बात करते या गवर्नमेंट को इस तरफ दिखते हुए कम ही हमें नजर आता है। लेकिन खैर फूड शॉर्टेज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है आज की तारीख में। और साथ ही साथ आप ये भी जानते हैं कि कई वो चीजें जो पाकिस्तान पहले एक्सपोर्ट किया करता था, चाहे वो चीनी हो या चाहे शुगर हो, चाहे चावल हो, चाहे गंदम हो, या कह लीजिए कि और कई दूसरी चीजें जो पाकिस्तान पहले एक्सपोर्ट किया करता था, अब उन्हें वो चीजें इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं। खाने पीने की चीजें कम पड़ती चली जा रही हैं, और उसकी एक रीजन तो खैर पॉपुलेशन को आप ठहरा सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी रीजन ये भी है कि कई जगह पर जो जमीनें इस्तेमाल की जाती थी, यानी जो लैंड जो था वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वहां पे अनाज उगाया जाता था या फल लगाए जाते थे, सब्जियां उगाई जाती थी, वहां पर अब बना दी गई हैं हाउसिंग स्कीम्स। और हाउसिंग स्कीम्स जिन पावरफुल लोगों की है उन्हें ना कोई पूछ सकता है, ना कोई रोक सकता है, ना ही कोई कुछ कह सकता है। तो इसी वजह से पाकिस्तान में जो है फूड शॉर्टेज जो है वो बढ़ती चली जा रही है, और हमें लोग ज्यादातर जहां कहीं पे भी लंगर वंगर बट रहा हो, इस किस्म की लाइन में लोग खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन
पैसा भी है और काम भी है शायद करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर के इलाके में जाएंगे, चाहे वो पंजाब का हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो बलूचिस्तान का हो या केपीके का हो, आपको हर जगह पर लोग जो है वो भूखे नजर आएंगे। हर जगह पर आपको लोग भीख मांगते हुए दिखाई देंगे, हर जगह पे आपको लोग परेशान दिखाई देंगे। लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ नहीं देख रही। गवर्नमेंट को लगता है कि जो टीवी चैनल्स पे दिखाया जा रहा है, टीवी चैनल्स पे बताया जा रहा है, बस वही पाकिस्तान है जो दुनिया को वो दिखाना चाहते हैं। लेकिन असल पाकिस्तान जो है वो उससे हटकर है। असल पाकिस्तान वो है जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया फूड शॉर्टेज के बारे में या तो बात ही नहीं करते, और अगर करते हैं तो बहुत ही कम बात करते हैं। यही बताया जाता है कि हमारे यहाँ तो जी किसी चीज की कमी नहीं है और हमारे लोग तो बड़े खुशहाल रह रहे हैं। हैप्पी इंडेक्स में भी हम भारत से ऊपर है। अब वो क्या वजह बनी है कि हम हैप्पी इंडेक्स में भारत से ऊपर चले गए? की ज़रूरत है कि हमें ट्रेड बहाल करनी चाहिए। तो क्या एज अ पब्लिक आप चाहते हैं कि हमारी ट्रेड बहाल हो? क्योंकि जो चीज़ें सब्जियां महंगी जो हैं या जो भी चीज़ें प्रोडक्ट्स हम दुनिया से महंगी बाय कर रहे हैं, तो हम पड़ोसी देश से क्यों ना बाय कर ले यार? हमारा क्या प्रॉब्लम है उनके साथ? बेसिकली देखें, आटे को तरस रही है। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था, एक न्यूज़ आई है कि एक बंदा जो है वो उसकी डेथ हो गई है आटा लेने भगदड़ की वजह से। इसी वजह तो ये गरीब के हालात हुए पड़े। ये गरीब के हालात हैं। अगर यही हम कंट्री टू कंट्री ना देखें कि क्या जो भी हालात हैं, वाक़यात हैं, वो मुख्तलिफ लोगों के या हमारी कंट्री के हैं उनके साथ, लेकिन अवाम हमारे मसला क्या है उनके साथ? हमारा वो जंग वगैरह हुई, अलहदा हो गया मुल्क, लेकिन वो है इन्होंने अपना जो है ज़ाती मसला बनाया हुआ है, जिसकी वजह से हम सब जलील हो रहे हैं इस कंट्री में। आप देखें, पिछले सर्वे के मुताबिक 2022 में 7 लाख टू अबव यूथ जो है काम करने वाली मुल्क छोड़ के जा चुके हैं। किस वजह से जा चुकी है? अपॉर्चुनिटीज़ अगर हैं तो उनको अवेल करने के लिए उनके पास वो गट्स नहीं है कि किस तरह। 7 माह से हम ये देख रहे हैं कि आटे की वो क्वालिटी भी नहीं है, इसमें किरकिराहट है, और दूसरी बात ये कि आटा मुस्तकिल महंगा होते जा रहा है। आज उस पर पहुँच गया कि 66 रुपये किलो बिक रहा है। अब आप मुझे बताइए कि आम आदमी जो इतनी कम तनख्वाह उसको मिल रही है, अव्वल तो काम नहीं है, और अगर काम है भी तो वो उसमें कैसे गुजारा करेगा? हमारे आटा लगता है 40 किलो। हम छः बहन भाई हैं, कमाने वाले हम 2 हैं। मेरे 5 महीने हुए मुझे लेते हुए, अभी आटा बिक रहा है 65 रुपये किलो। क्वालिटी ये जो बड़े बड़े अफसर हैं ना, इमरान खान है, वो कराची में आए, यहाँ का आटा खाए। अगर आपने एक निवाला खाया ना, कैलेश लाए, इमरान खान थूक देगा रोटी। इमरान खान की बस की बात नहीं रोटी खाना। क्राइसिस तो जब से नई गवर्नमेंट आए, नया पाकिस्तान बना है, उस वक्त से ही शुरू हो गए। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान में एक और हालत उत्पन्न हो रही है जो कि बहुत ही खतरनाक स्थिति में हालात वहाँ क्या है। वहाँ की मीडिया खुद ही बात कर रही है कि पाकिस्तान के लगभग आधा जनसंख्या बिना खाए गुजार रही है, यानी कि भूखमरी का शिकार हो रही है। और आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान दिन प्रतिदिन अपना पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ोतरी की ओर करते जा रहा है, क्योंकि ऐसे भी पाकिस्तान को तो कोई लेना देना है नहीं। पाकिस्तान में ऐसे भी खुल्लम खुल्ला बच्चा पैदा करने की आज़ादी है, जो कि सरकार वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर रही है, जिसके कारण भूखमरी जैसा हालात पैदा हो रहा है। और वहाँ पे आप लोगों ने इस वीडियो में देख ही लिया होगा कि वहाँ की सब्जियों की क्या हाल है। सब्जियाँ जहाँ पे 20-30 रुपये किलो बेचने वाली सब्जियाँ वहाँ पे 200, 300, 400, 500 तक सब्जियाँ बेची जा रही हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मिडिल क्लास या लोअर फैमिली कहाँ से अफोर्ड कर सकती है। तो भूखमरी के हालात होंगे ही, और इस पे आप सभी को आप देख ही सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है। और पाकिस्तान इंडिया से कंपेयर करता है, जो कि कहीं से भी इंडिया के बराबरी लायक वो है ही नहीं। और इस वीडियो में आप देख ही लिए होंगे। धन्यवाद।